मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप मर रहे हो कि जी रहे हो? कुछ लोगों का मानना हुआ कि हम जी रहे हैं और कुछ लोगों का मानना है कि मर रहे हैं। जिन लोगों का मानना है कि हम मर रहे हैं उनको एक तरफ रख दो। कुछ लोग ये मानते हैं कि हम जी रहे हैं, तभी तो बर्थडे मनाते हैं, तभी तो खुशी मनाते हैं कि साहब हमारा 60वां जन्मदिन है, हमारा 40वां है। जन्मदिन पहले नहीं मनाया जाता, जन्मदिन का पता ही नहीं होता, जन्मदिन मनाना तो अलग। अच्छा, अब तो इतना बेवकूफी दिमाग में भरती चली जा रही है। जन्मदिन है तो छोड़ो, अब तो ब्याह भय का ज्यादा चाई माई भई का ज्यादा फंसे का है बादना और मनाने लगे। जन्मदिन तो पेट भरे हो, पेट नहीं भरे हो बातें है तो बोले और बोले ज्यादा हमारा चाई माई भई काई। जब के खुश बिल्कुल ना है, दो एक दूसरे थे हैं पर ऊपर दिखावे साहब। अब के हमारी 26वीं क्या कहते हैं एनिवर्सरी है ना, हाँ शादी की सालगिरह है। जब के भीतर ते पूछो कि तुम दो एक दूसरे से खुश हैं ऊपर ते भले के ना साहब, लेकिन मैंने एकांत में एक एक ले जाओ का हाल है, बोले जान में नाक में दम कर रखी है। आदमी ते पूछो और घरवाई ते पूछो हैं, पता ना मेरे बाप के दिमाग में जन काई अच्छे अच्छे रिश्ता आ रहे पर मैं जई के माथे मढ़ी में नसीब में जई लेके आ दो हैं। इतनो हैवे के बाद में क्या कह रहे हैं, मनावे जा रहे हैं कहाँ, कुल्लू मनाली फलाना ठिकाना है या घर में मना रहे हैं। ये बेवकूफियों की हदें हैं, हदें। बेवकूफी नहीं कह रहा हूं मैं, बेवकूफियों की हदें हैं। हम जिसे अपना जीवन समझ रहे हैं वह जिंदगी का खात्मा है, जिंदगी खत्म हो रही है। जादनाते जन्म ले काओ बैदनाते मरे वो, चालू है गो शुरू है गो। कोई 20% गयो, कोई 40, कोई 50-60 गयो, कोई 70-80 तक पहुंच गो हैं, और कोई बिल्कुल पक्यो पकायो धर्यो है। गामन में बिनते कहता है कि 40 मन के पुआ बैठे हैं। को बैठे 40 मन के पुआ, और वे समझ रहे हैं कि हम जी रहे हैं ना। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, संगीत जो है हमको थोड़ा सा अखर रहा है। बचपन भी जाए
जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा, बुढ़ापे का। हमारी दाढ़ी सफेद है रही है ना, मुझे पता नहीं पड़ी कब सफेद है गई। मुझे बड़ो घमंड तो काली दाढ़ी है, न्यो है त्यो है, लेकिन बात धीमे धीमे मालूम पड़ी भैया जन कब शुरू है गई और कब इतनी मात्रा में है गई। जवानी भी जाए, बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। परीक्षित जी ने बड़ी प्यारी बात पूछी कि जो जीव निरंतर मर रहा है, मरेगा नहीं, मर रहा है। आज बात समझ में आई कि हम मर रहे हैं कि जी रहे हैं? कहा समझ में आई? जी रहे हैं, मर रहे हैं। उन्होंने यही बात पूछी कि जो जीव निरंतर मर रहा है उसे अपने मुक्ति के लिए, कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज बड़े खुश हुए। बेटा राजन, वर्याने सते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसाम् श्रोतव्यादिषु यः परः। श्रोतव्यादिषु यः परः, श्रोतव्यादिषु यः परः। अरे तुमने इतना प्यारा प्रश्न किया है परीक्षित, मेरा मन जो है गदगद हो गया, गार्डन गार्डन हो गया। क्योंकि संसार के लोग ज्यादातर वैसे प्रश्न करते हैं, दो कौड़ी के हैं, फलाना का वो वैसे बताओ, महाराज जी यूं बताओ त्यों बताओ। कोई कोई होता है लाखों में जो जीवन की गहराइयों से, जिज्ञासाओं से निकला हुआ किसी का प्रश्न होता है, वो महापुरुषों को खुश करता है। भैया अनेकों प्रकार की जो है सुखदेव जी महाराज ने चर्चा करी, वेदांत की, ज्ञान की, वैराग्य की, और बैठने उठने की भी तरीके बताए कि ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे उठना चाहिए। मैं वो सब आपको नहीं बता रहा, क्योंकि बाद जमाने में चल जाता होंगे कि ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे उठना चाहिए। अब यदि मैं बताऊंगा कि भैया पालती मार के बैठो, सीधे बैठना पड़ेगा, न्यो करना, अब कहना रहा मैं सूदे होने लगे लोग, मैं ना कह रहा हूँ, नहीं तो सब चले जाएंगे, मैं अकेलो रह जाऊंगा। चो के अब न काऊ पे ऐसे बैठे हो जाए हैं, न बाबा आवे, बोलो करो आगे, न घंटा बाजे। ताते मेरो कहबो तो जे के कैसो बैठ ले हो, तुम पे जैसे बैठे हो पालती मार के बैठो, चाहे तुम घोंटू इधर कर ले हो, कबो इधर कर ले हो, चाहे पाँव सामने फैला ले हो, कोई दिक्कत नहीं है। हैं जो मैं समझो कि तो सब भगवान हो, कि तो व्यासपीठ है, कि तो जो है भागवत जी, ना ना, शांति बैठोगे, सुखते बैठोगे तो कथा दवाई भीतर अंदर जाएगी, कथा भीतर जाएगी। और तुम भीतर भीतर परेशान है रहे हो, घोंटू में दर्द है रहे हो, मूड सीधो कर ना पाए रहे, और मैं दे दवाई देवे में लगे हूँ, तो सब फैल जाएगी, भीतर जाए वारी, हाँ एक बूंद नहीं जाएगी। तो तुम तो खूब पाँव फैला के इधर पाँव कर लो, इधर कुछ शर्म लगे तो नेक टेढ़े कर लो, पाँव फैला के बैठो, ऊपर पैसे लगे तो कपड़ा डाल लो। कोई ज्यादा अगल बगल ज्ञान दे ना तो बाकी मुँह पे टेप चिपका दो, बोले हमें ते ज्ञान की, हमें सुप्रीम कोर्ट से छुट्टी मिल गई, छूट मिल गई
है ना। मैं तो यहां तक कह रहा हूं कि कोई नीच नहीं बैठ जाए तो कुर्सी ले आओ, और कोई ज्यादा परेशानी हो कुर्सी तो नहीं बात बनने तो खाट लियाओ, पर कथा सुन ले, क्योंकि उद्धार तो कथा सुनवे तो होगो, बैठो उठो बाको साइड है, हैं? कथा सुनवे तो कल्याण होगो, हैं? इसलिए जैसे तुम पे सुनी जाए। अब जो ज्ञान देवी भाई हतकाय भी बड़ी परेशान है, कुछ लोग ऐसे ज्ञान दे ऐसे मत बैठे, ऐसे मत बैठे, यूं मत करे, क्यों मत करे। अब बिना की मुंह पे टेप लग गो, तुम आराम से बैठी हो, हैं? सहारा मिल जाए तो पीठ लगा के बैठो, है ना, जैसे बैठे हो जाए।